नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों यह जो हमारी क्लास होगी यह जीव विज्ञान के टॉपिक जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोग यूट्यूब चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, गाल्जिकाय। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, गाल्जिकाय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट हुक, अल्टमान, रॉबर्ट ब्राउन, सिंगर। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। केंद्रक की खोज दोस्तों अगर बात करते हैं तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था दोस्तों, 1831 में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। किसकी खोज किया था दोस्तों, कोशिका की। और अल्टमान ने किसकी खोज किया था दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है दोस्तों, अल्टमान ने किसकी खोज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है दोस्तों। चलिए तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, केंद्रक की खोज की थी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन। चलिए अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश रचनाएं कहलाती हैं। सिस्टर्नी, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, पुट्टिकाएं। तो दोस्तों बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश रचनाएं कहलाती है। सिस्टर्नी, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, पुट्टिकाएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर क्रिस्टी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई की, तो यह क्या कहलाती है दोस्तों, कोशिका। क्या होती है दोस्तों, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, कोशिका का आविष्कार किया था। कोशिका का आविष्कार किया था। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। रॉबर्ट हुक होगा, कि रॉबर्ट ब्राउन होगा, कि रॉबर्ट टेलर होगा, कि कार्ल लिने। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिका का आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट टेलर ने, कार्ल लिने ने। बताएं दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोशिका, तो कोशिका की जो खोज है वह किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कोशिका की कोशिका कला होती है। कोशिका की कोशिका कला होती है। पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य, अपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिका की कोशिका कला होती है। पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य, अपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वर्णात्मक पारगम्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्णात्मक पारगम्य। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का कार्य है। राइबोसोम का कार्य है श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, कोशिका विभाजन। राइबोसोम का कार्य है श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, कोशिका विभाजन। बताएं दोस्तों राइबोसोम का क्या कार्य है। राइबोसोम का क्या कार्य है, बताएं दोस्तों आप लोग कमेंट करें। श्वसन है, कि प्रोटीन है संश्लेषण है, कि प्रकाश संश्लेषण है, कि कोशिका विभाजन है। दोस्तों जो राइबोसोम का कार्य होता है यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं।
इसमें क्या पूछा गया है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है हरित लवक, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय। बताएं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं आप लोग। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हरित लवक। और हरित लवक को ही क्लोरोफिल भी कहते हैं दोस्तों, और इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और माइटोकांड्रिया की जो खोज है वह किसने किया था दोस्तों? हाँ बताएं आप लोग, कमेंट करें, किसने किया था? अल्टमान ने। किसने किया था दोस्तों? अल्टमान ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? अल्टमान ने। ठीक है दोस्तों। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है दोस्तों। और जो गाल्जी काय है इसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जीवाणु में, कवकों में, जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में, फफूंदों में। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जीवाणु में, कवकों में, जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में, फफूंदों में। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है यह किसमें पाई जाती है? आपकी जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में। इसी कारण आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है? माइटोकांड्रिया का संबंध होता है, माइटोकांड्रिया का संबंध होता है श्वसन से, जनन से, उत्सर्जन से, पाचक एंजाइम से। बताएं दोस्तों माइटोकांड्रिया का संबंध है। दोस्तों माइटोकांड्रिया का जो संबंध होता है वह किससे होता है? वह आपका श्वसन से होता है। किससे होता है दोस्तों? श्वसन से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है? गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं प्रोटीन तथा डीएनए से, प्रोटीन तथा आरएनए से, प्रोटीन तथा वसाओं से, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से। गुणसूत्र अगर बात करते हैं दोस्तों, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? 46, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर जोड़े में पूछे तो कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े। कितने दोस्तों? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो संख्या में पूछे तो आप क्या बताएंगे? 46 गुणसूत्र। अगर जोड़े में पूछे दोस्तों तो क्या बताओगे? हाँ क्या बताएंगे? बताएं 23 जोड़े। ठीक है दोस्तों। तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखेंगे यहाँ डीएनए है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और यहीं पे आरएनए दिया है दोस्तों, तो आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होगा दोस्तों? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। और डीएनए का क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? गुणसूत्र किसके बने होते हैं दोस्तों? गुणसूत्र किसके बने होते हैं या गुणसूत्र बने होते हैं? बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। जो गुणसूत्र होते हैं वह प्रोटीन तथा डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों? गुणसूत्र प्रोटीन तथा डीएनए के बने होते हैं। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे जोड़े में पूछेगा दोस्तों तो क्या बताएंगे आप? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे जोड़े में पूछा जाए तो कितने जोड़े? 23 जोड़े। संख्या में पूछा जाए तो 46। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है संदेशवाहक आरएनए, डीएनए, स्थानांतरण आरएनए, डीएनए तथा आरएनए। ठीक है दोस्तों। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, संदेशवाहक आरएनए। क्या हो जाएगा दोस्तों? संदेशवाहक आरएनए। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, राइबोसोम। आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं
बताएं दोस्तों क्या होगा? डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, राइबोसोम। आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं दोस्तों? हाँ, आनुवांशिक गुणों के जो वाहक होते हैं दोस्तों वह कौन होता है? गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 14 नंबर। ठीक है दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल में थायमीन के स्थान पर होता है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल में थायमीन के स्थान पर होता है ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग बताएं। राइबोन्यूक्लिक अम्ल में थायमीन के स्थान पर होता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक अम्ल के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ यूरेसिल होता है। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल में थायमीन के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? यूरेसिल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है 45, 46, 30, 25। बताएं दोस्तों, अभी मैंने बताया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जोड़े में भी बताएंगे और संख्या में भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16 की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति, जीवकला, जीवद्रव्य, गुणसूत्र। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति, जीवकला, जीवद्रव्य, गुणसूत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? जीवधारियों की कोशिकाओं में जीवन क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जीवधारियों की कोशिकाओं में जीवन क्रियाओं का नियंत्रण होता है जीवद्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा, पेशियों द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, केंद्रक द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रक द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होगा। ठीक है दोस्तों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, बताएं निम्न में से डीएनए किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, यह आपका प्रश्न है। बताएं अंतःप्रद्रवी जालिका में, कि माइटोकांड्रिया में, कि लाइसोसोम में, कि गाल्जिकाय में। निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? बताएं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बताएं, कमेंट करें। निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बी नंबर। किसमें पाया जाता है? माइटोकांड्रिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है माइटोकांड्रिया, केंद्रक, केंद्रिका, लवक। कोशिका का ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह कहलाता है माइटोकांड्रिया, केंद्रक, केंद्रिका, लवक। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका? हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों? माइटोकांड्रिया। और इसकी खोज किसने किया था दोस्तों? अल्टमान ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कौन से कोशिकांग को बिल्ली तथा उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में खोजा गया? कौन से कोशिकांग को बिल्ली तथा उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में खोजा गया? बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? राइबोसोम को,
माइटोकॉन्ड्रिया को, तारक काय को कि गाल्जी काय को? कमेंट करें आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कौन से कोशिकाओं को बिल्ली तथा उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में खोजा गया? बताएं दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, गाल्जी काय को। गाल्जी काय को बिल्ली तथा उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में खोजा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है? पादपों के किस कोशिका अंगक में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का प्रकाश संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है? पादपों के किस कोशिका अंगक में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। हरित लवक में, केंद्रक में, अंतःप्रद्रवी जालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। पादपों के किस कोशिका अंगक में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, हरित लवक। क्या हो जाएगा दोस्तों? हरित लवक। पादप के किस कोशिका अंग में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है? तो किसमें होता है दोस्तों? हाँ, किसमें होता है? हरित लवक में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है? टमाटर का लाल रंग एवं फूलों के विभिन्न रंग कौन से लवक के कारण होते हैं? टमाटर का लाल रंग एवं फूलों के विभिन्न रंग कौन से लवक के कारण होते हैं? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, प्लास्टिटोम। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? टमाटर का लाल रंग एवं फूलों के विभिन्न रंग कौन से लवक के कारण होते हैं? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक कि आपका प्लास्टिडोम? बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लोग कमेंट करें, क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, वर्णी लवक। क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्णी लवक। चलिए अगला क्वेश्चन, जल अपघटनी एंजाइम्स भरे रहते हैं। जल अपघटनी एंजाइम्स भरे रहते हैं राइबोसोम में, लाइसोसोम में, केंद्रक में, लवक में। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल अपघटनी एंजाइम भरे रहते हैं राइबोसोम में, लाइसोसोम में, केंद्रक में, लवक में। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम्स भरे रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, सिंगर, मुलर, अल्टमान। बताएं दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, सिंगर, मुलर, अल्टमान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है अंग, केंद्रक, ऊतक, कोशिका। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है अंग, केंद्रक, ऊतक, कोशिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, कोशिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, कोशिका। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे जो कि आज की क्लास में हम लोगों ने देखा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।